मार्केट कमेटी के नवनियुक्त सदस्यगण, व्यापारी बंधुओं, किसान बंधुओं, सभी उद्योगपति बंधुओं और कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ पर मौजूद छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ आज मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तो चेयरमैन साहब किसान वर्ग से है और इनके अलावा 11 साथी और तो मेंबर बनाए गए हैं। वाइस चेयरमैन हमारे व्यापारी वर्ग से है और इनके साथ भी 3 मेंबर और इनके अलावा इसके मेंबर बनाए गए हैं। 2 हमारे तोला भाई है, 1 मेंबर इसके अंदर जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में है, एक यहाँ के जो नायब तहसीलदार होंगे वो भी इसके सदस्य रहेंगे। ऐसे सभी सदस्य बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आप सबको राम राम। मेरे यहाँ मौजूद सभी किसान भाइयों, व्यापारी बंधुओं, यह कोई एक सामान्य सा काम नहीं है कि हम एक मार्केट कमेटी है और एक मार्केट कमेटी का चेयरमैन यूं ही बन गया है, ऐसी बात नहीं है। यह व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में और यहाँ पर जो विशेष रूप से उद्योग के रूप में सेलर चलते हैं, सेलर के संचालकों के बीच में ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनकी पूरी टीम एक कड़ी के रूप में काम करने वाली है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को, जब मुझे इस बात का समाचार मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यालय से मेरे पास एक मेल आई और मेल के द्वारा मुझे पता लगा कि रतिया में मार्केट कमेटी के लिए राजकुमार जी मेहता को चेयरमैन का दायित्व दिया गया है। तो मैंने इनको तुरंत फोन किया। आपको तभी पता लगा? ये घर में लेटे हुए थे, इन्होंने ऑपरेशन करवाया था और ये सोए पड़े थे। ये बता रहे कि नींद आई हुई थी। मैंने नींद से जगाकर इनको बताया कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चेयरमैन बना दिया। ऐसी विलक्षण पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता को, काम करने वाले कार्यकर्ता की पहचान जमीन के स्तर से अपने आप करके उसे ऊपर उठा लेती है। चाहे वो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, एक गरीब स्कूल मास्टर के सुपुत्र, चाहे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके पिताजी जिन्होंने स्वयं भी एक रेलवे में कैंटीन के ऊपर चाय बेचने का काम किया। हमारे हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी, एक सांगी गांव के सामान्य किसान के सुपुत्र। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, एक सामान्य परिवार के व्यक्तित्व, आज मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। न केवल प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अभी तो हरियाणा का चौमुखी विकास करते हुए हरियाणा को प्रगति के निरंतर नए आयामों की ओर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। ऐसा काम अगर कोई करती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है। एक मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बहुत ही प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोगों के समक्ष अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसकी खूबसूरती क्या है कि सबसे छोटे से छोटा जो कार्य करता है उसकी भी चिंता अगर कोई पार्टी करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरी पार्टियों के अंदर जिस तरीके से ना नेता का सम्मान होता और कार्यकर्ता भी आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी जिस तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं, आपको उसके बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के प्रति सम्मान नजर आएगा। और यहीं से हम लोग सीखते हैं और यहीं से, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा, जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस पार्टी का सबसे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस पार्टी में कब कहां पहुंच जाए आप सोच नहीं सकते। लेकिन जरूरत है तो अनुशासन की और निष्ठा की। हम देखते हैं बहुत बार बहुत से लोग स्वार्थ के लिए इधर से उधर पलटी मारते, कभी इधर पलटी मारते, कभी उधर पलटी मारते। तो मैं तो सिर्फ उनको इतना ही कहूंगी कि अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक के आत्म विश्लेषण करना चाहिए
और ये देखना चाहिए कि आपके इलाके का भला किसमें है। हमें सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि अपना अपना भला देख लें। ये इलाका जो है गुरु सिखों का इलाका है, और गुरु महाराज जी ने क्या कहा था कि नाम जपो, कीरत करो ते वंड छको। जितना ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड होगे ना, जितना ज्यादा स्वार्थी होगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोग महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं से प्रकृति उस चीज को बैलेंस कर देती है। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मेरे इस छोटे भाई को, राजू मेहता को। इतना कर्मठ कार्यकर्ता, ये शक्ति केंद्र प्रमुख था। इसने कभी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की। इसने केवल और केवल मेहनत की, केवल और केवल काम किया। कभी इसने कोई अपेक्षा नहीं रखी। और सच में जब हम सोच रहे थे कि किस कार्यकर्ता को इस जिम्मेवारी वाले पद पर बैठाना चाहिए, 4-5 हमारे बहुत अच्छे कर्मठ कार्यकर्ताओं के नाम हमारे सामने आए, और हमने सबने मिलके और फिर उसके बाद उन 4-5 कार्यकर्ताओं के नामों को ऊपर भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत बारीकी से सभी कार्यकर्ताओं की जांच करवाई, पता करवाया कि कौन कार्यकर्ता कितना ईमानदार है, कितना निष्ठावान है, कितना अनुशासन वाला है। और उसमें हमारे भाई राजू मेहता जो है वो बाजी मार गए। मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और एक चीज आप और देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये हर तरह की ये जात बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठ के काम करती है। हमारे यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इसको इसलिए ना बनाया जाए क्योंकि ये फला बिरादरी से, नहीं। जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, जो पार्टी संगठन को आगे लेके चलने वाला है, उसकी फिर जात बिरादरी बिल्कुल नहीं देखी जाती हमारी पार्टी के अंदर। तो इसलिए मैं एक तो मेरे भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और दूसरा ये इलाका कृषि का इलाका है, यहाँ पर बहुत मायने रखता है। सबसे ज्यादा अगर मार्केट कमेटी चेयरमैन की कहीं काम करने की अगर कोई जिम्मेवारी बड़ी है तो वही सिरसा लोकसभा के अंदर है। चाहे हम सिरसा जिले की बात करें, चाहे हम टोहाना में जाकर वहां पर भी सम्मान समारोह के अंदर उपस्थित हमारा होना हुआ, वहां पर जिला अध्यक्ष जी भी, हमारे प्रभारी जी भी, सब लोग वहां पर उपस्थित थे। और अब यहाँ पर रतिया की चेयरमैनशिप भी कोई छोटा ओहदा नहीं है, बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो राजू की एक हमारे मन में जो छवि है ईमानदारी की और मेहनती की, उस छवि को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे कैसे बरकरार रखें। जो हमारी पार्टी ये सोचती है कि ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, तो वो आप करके दिखाएंगे। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है अगर, तो आप उसको दूर करेंगे। कोई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान माननीय मंत्री जी के कहने पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हो सकता है, तो वो आप हमारे संज्ञान में लेकर आए। बाकी मैं मंडी वालों को भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे रूप जी और सब उपस्थित हैं। बीती ताही बिसार दे आगे के सुदीले। अब तो आप लोगों के मन में भी थोड़ा थोड़ा तो विचार आ ही रहा होगा कि क्या निर्णय लिए उस समय में। क्यों आ रहा है कुछ, है ना? तो आगे के लिए हम अच्छा सोचें, अपने इलाके के बारे में सोचें, अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। इसलिए जो भी आपके मार्केट कमेटी की कोई भी समस्या आएगी, मंडी की कोई समस्या आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो हमारी सरकार, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर उसको ठीक करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी इनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करेंगे। प्रत्याशी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, वो वहां पर अगर विधायक नहीं है, तब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपने आप को विधायक समझ के वहां पे काम करे। तो इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके इलाके के काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अभी भी हम रोड़ी में वहां पर जो है एक रोड का उद्घाटन करके आए। उसके बाद टोहाना में
जो सम्मान समारोह था उसमें उपस्थित हुए और उसके बाद अब राजू मेहता के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग भी इतनी भारी संख्या में आए हैं अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये इलाका जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, हमारे बच्चे नशों से दूर रहें और हम सब मिलकर इस इलाके को आगे बढ़ाएं, इसको विकसित भारत में इसका एक हिस्सा करें। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें हमारे रतिया का, हमारे सिरसा लोकसभा का भी नाम होना चाहिए, उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों मुझे मौका मिला सिरसा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका निरीक्षण करने का। आप हैरान होंगे, पूरे हरियाणा के अंदर अपने आप में एक अलग तरह का बहुत ही सुंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो अगले साल इन्हीं दिनों में नवंबर दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। हमारे लिए, सबके लिए कितनी खुशी की बात है। यहाँ पर अच्छी मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उनकी हमें कमी खलती थी, लेकिन आने वाले समय में पूरे हरियाणा का सबसे अच्छा अगर मेडिकल कॉलेज, सबसे अच्छा हॉस्पिटल अगर कोई होगा तो आपका सिरसा वाला होगा। और आने वाले समय में फतेहाबाद जिले के अंदर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि जल्दी से भूमि पूजन करके और यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है वो भी जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई कमी आपके इलाके के विकास में नहीं आने दी जाएगी। जिस तरह से, जिस तेज गति के साथ पहले काम हुए हैं पिछले 10-12 साल में, आने वाले समय में और भी तेज गति के साथ काम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करेंगे, सीएम साहब आएंगे, हमसे स्वागत समारोह है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे भाई राजू जी को, जिनको कि यहाँ पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है रतिया में। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा और मेहनत के साथ ये काम करेंगे और सबके भले के लिए सबको साथ लेकर काम करेंगे। नशे का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके रोकने के लिए क्या प्रयास है? नहीं, देखिए, नशे का प्रकोप पहले से तो मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एसपी साहब जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, कितने उन्होंने अभी पिछले दिनों भी जो है वो भारी संख्या के अंदर जो है वो जो इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को भी पकड़ा है और नशा भी पकड़ा है। तो पहले से कम हो रहा है। और फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो साथ मिलके अगर हम काम करेंगे, आपको कहीं कोई नजर आती है ऐसी बात, आप पुलिस प्रशासन के नॉलेज में डालें। और मैंने भी उनसे बात की थी, 100% हमारी कोशिश रहेगी कि ये इलाका नशे से मुक्त होना चाहिए। युवाओं की काफी मौतें हो रही है नशे के कारण। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि वो बच्चे नशे में कैसे पड़ रहे हैं। ये अगर आप उसको शुरू में ही हमें पता लग जाए और परिवार इस बात का ध्यान करे तो बच्चे जो हैं इस गिरफ्त में नहीं जाते। माँ बाप की, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि एक बच्चा आपके परिवार में है और वो बच्चा अगर नशे की तरफ जा रहा है, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम ये देखें हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, क्या किस चीज का सेवन कर रहा है। तो ये हम सब की मिलकर जिम्मेवारी है। सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, एसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर भी मैं कहती हूँ कि आपको कहीं नजर आए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों को नशे में धकेल रहा है, आप हमें बताइए, उसको पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चेयरमैन द्वारा आज मार्केट कमेटी का कार्यभार भी संभाल लिया जाएगा, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर किसानों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत ईमानदार और बहुत निष्ठावान हमारे ये चेयरमैन साहब हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। मैडम, पिछले काफी समय से लाइसेंस भी बंद पड़े थे, कुछ सब्जी मंडी की बात की जाए या कुछ लाइसेंसों का आवंटन भी नहीं हो पा रहा था, उनको भी पूर्ति जो भी समस्या होगी वो समस्या आप नॉलेज में लेकर आएंगे तो उसका समाधान किया जाएगा।